नवरात्रि रे घर को नहीं आसतु एही गछर चेर को एवं निजर गलारे बांधि दियंतु एही गछर चेर को देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबा सहित पूरा वर्ष केबे भी धन अर्णर कमी हेब नाही। बंधुगण जेमितिक आपण माने समस्ते जानिछंती कि नवरात्रि पावन पर्व आरंभ हो सारी एवं एहार समाप्ति 2 अक्टोबर विजया दशमी दिन हेउअछि एवं चलित वर्षर नवरात्रि को बा दुर्गा पूजा को बहुत ही खास एवं विरल बोली माना जाउअछि। काहेकि ना एही वर्षर दशहरा दिन सुदशा व्रत मध्य पड़ुअछि। तेणु करी दीर्घ 172 वर्ष परे एमिति एक शुभ दिन पड़ुअछि कि गोटिए दिन रे दशहरा एवं सुदशा व्रत पड़ुअछि। तेणु करी चलित वर्षर नवरात्रि रे केते सबु शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। आयुष्मान जोग, महालक्ष्मी जोग, अमृत सिद्धि जोग जेमिति पूरा 62 प्रकार शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। बंधुगण आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत ही अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण रही। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा एही नवरात्रि रे घर को नहीं आसतु एही गछर चेर को एवं निजर गलारे किमा हाथ रे बांधि दियंतु एही गछर चेर को देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई जिव, भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। जो भी क्षेत्र को आपण जिबे सेठारे आपणकु सफलता अवश्य प्राप्ति हेब। पूरा वर्ष केबे भी धन अर्णर कमी हेब नाही, पैसार अभाव हेब नाही। आजिर भिडियो रे मु आपण माननकु जेउ गछर चेर विषय रे कहिबी यह सबुठारो पावरफुल एवं जबरदस्त गछ अटे। आपण निश्चिंत भावरे एही नवरात्रि रे एही गछर चेर को आनी निजर शरीर रे धारण करंतु, ताहा गलारे हेउ किंबा आपणकर हाथ रे धारण करंतु। देखिबे पूरा वर्ष केबे भी धन अर्णर कमी हेब नाही। आपणकर जीवन रे धन, सुख, समृद्धि एवं वैभवर प्राप्ति हेब। सेथिपई आपण मानकु गोटे अनुरोध, एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधुगण हिंदू संस्कृति रे केते प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जाई अछि कि केते एमिति वृक्षलता होई थांती जे कि बहुत शुभ एवं पवित्र माना जाई थाए। केते एमिति वृक्षलता होई थांती जे कि आमर जीवन रे चालुथिबा समस्या को दूर करि देई थांती। खास कथा एहा अटे कि वृक्षलतार ना केवल लोक माने पूजा करि थांती बरम औषध रूप रे मध्य प्रयोग करि थांती। एहा केते प्रकारर बीमारी को ठीक करि थाए। तेबे सेही वृक्ष मानक मध्यरु म आपनकु किछि एमिति वृक्ष मानक विषय रे कहिबी जहा बहुत ही पावरफुल एवं जबरदस्त गछ अटे। तेबे एही गछर चेर को आपनकु एही नवरात्रि रे आनिबाकु पड़िबो एवं ताहाको पूजा करी आपनकर गला किमा हाथ रे बांधि देबाकु पड़िबो। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति करने चाहती, शुभ एवं लाभ को प्राप्ति करने चाहती, धन धान्यर कामना थाउ समृद्धि पाइबा चाहती, आरोग्यर प्राप्ति करने चाहती, जदि आपण चाहूती आपणकर जीवन दुर्भाग्य दूर हो जाऊ एवं आपण को भल भाग्यर प्राप्ति हेउ, आपण को मान सम्मान प्राप्ति हेउ, तेबे आजिर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे एही गछ मानक मध्यरु कोनोसी भी गोटिए चेर एही नवरात्रि रे घर को निश्चय आणंतु, आपण को अपार सफलता प्राप्ति हेब। एही वृक्षलता मानक मध्यरे बहुत ही अद्भुत चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु अबा न मानंतु, आमे जीवन काल मध्यरे केते सबु वृक्ष को प्रयोग करी केते सबु जटिल जटिल रोग को ठीक करि थाउ। तो आपण को आज मु जेउ गछ विषय रे कहिबी तो एहाकु एही नवरात्रि रे न आनी ताहाको पूजा करी निजर गलारे किमा हाथ रे बांधि दियंतु। देखिबे आपनकु तत्काल फायदा पहुँचीब। आपनकु सेही समस्त जिनिस प्राप्ति हेब जेउ जिनिस को आपण लंबा समय धरी प्राप्ति करिबाकु चाहुथिले। बंधुगण दामिका रत्न पिंधिबा परिवर्ते जदि आपण एही वृक्षलतार चेर को धारण करि थांती बा धारण करि थांती तो ताठार आहुरी अधिक शुभ परिणाम आपन को प्राप्ति होई थाए। सर्वप्रथमे आपण एही गछर चेर को आनी
आपणकर ठाकुर घरे पूजा करी धूप दीप देखाई पूजा करि नियंतु। एहापरे एहाकु चांदीर किंबा तंबार ताबिज पुराई आपणकर गलारे किंबा हाथरे बांधंतु। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा एही नवरात्रि रे केउ गछर चेरकु आपणकु घरकु आनिबार अछि एवं आपणकर गलारे एवं हाथरे बांधिबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ दुर्गांकु सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ दुर्गा अवश्य लिखि दियंतु। तेबे सर्वप्रथम गछटी हेउछि जहा आपणकु बहुत सहजरे मिलिजिब ताहा हेउछि धला अरख गछ। धला अरख गछ भगवान गणेशंकर अत्यंत प्रिय गछ होइथाए। जदि आपण भगवान गणेशंकर कृपा प्राप्ति करबाकु चाहुछंती तेबे आपण एही नवरात्रि रे धला अरख गछर चेरकु आनी धारण करंतु। धला अरख गछकु भगवान गणेशंक स्वरूप कुहा जाइथाए। जेउ धला अरख गछ 11 वर्षरु ऊर्ध्व होइथाए सेही अरख गछर चेर भगवान गणेशंकर सुंढर आकृति नहीं जाइथाए। भगवान गणेशंकु रिद्धि सिद्धि एवं शुभ लाभर स्वामी कुहा जाइथाए। तो जदि आपण रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ एवं धन वैभव प्राप्ति करबाकु चाहुथांती तेबे अरख गछर चेर एही नवरात्रि रे एहार चेरकु घरकु नहीं आसंतु। एहापरे एहाकु आपणकर ठाकुर घरे पूजा करी गोटिए तंबार बा चांदीर ताबिज पुराई आपणकर गलारे किंबा हाथरे पिंधि दियंतु। देखिबे एहा द्वारा आपणकु अनेक फायदा प्राप्ति हेब। नवग्रहंकर पीड़ा दूर होइथाए। खास करी बुध ग्रहंकर पीड़ा मध्य दूर होइथाए। भगवान गणेशंकर आशीर्वाद आपणको प्राप्ति होइथाए। व्यापार वाणिज्य एवं कर्म क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिथांती। आपण कोनोसी चेर आनंतु किबा न आनंतु किंतु एही नवरात्रि रे धला अरख गछर चेर अवश्य आनंतु एवं ताहाकु धारण करंतु। शुभ फल प्राप्ति हेब एवं पूरा वर्ष केबे भी आपणकर घरे धन अर्णर कमी हेब नाही। तेबे परवर्ती जबरदस्त चमत्कारी गछ हेउछि कला दुदुरा गछर चेरकु आपण माने निश्चिंत भावरे एही नवरात्रि रे घरकु आनी ताहाकु पूजा करी चांदीर किंबा तंबार ताबिज पुराई आपणकर गलारे किंबा हाथरे धारण करंतु। देखंतु दुदुरा गछकु स्वयं भगवान भोलानाथंकर स्वरूप माना जाइथाए। कला दुदुरा कला भैरवंकर स्वरूप मध्य होइथाए। कला दुदुरा रे शनिदेव मध्य वास करिथांती। माँ काली भी कला दुदुरा उपरे निवास करिथांती। आपण निश्चय देखिथिबे भगवान शिवंकर जेबे आमे पूजा अर्चना करिथाउ तो भगवान शिवंक उपरे कला दुदुरा बा जेकोनोसी दुदुरा फूल एवं फल चढ़ा जाइथाए एवं एहाकु भगवान शिव ग्रहण मध्य करिथांती। जदि कोनोसी व्यक्ति भक्तिर सहकारे भगवान भोलानाथंकु कला दुदुरा फूल अर्पण करिथाए तो भगवान भोलानाथ तुरंत ही स्वीकार करि नैथांती। बंधुकोण कला दुदुरा कोनोसी साधारण गछ नुहे। एहार जदि आपण प्रयोग जानिबे तो आपण आश्चर्य होइजिबे। तुरंत आपण एहाकु धारण करिनेबे। तो वनस्पति शास्त्र अनुसार कला दुदुरार प्रभाव बहुत ही अधिक रही थाए। जेमिति कि भगवान शनिदेवंकर प्रभाव मंगल ग्रहंकर प्रभाव जेमिति शक्तिशाली माना जाए ठीक सेहीपरि तो कला दुदुरार जेउ चेर अटे तो एहाकु मध्य बहुत अधिक शक्तिशाली माना जाइथाए। एह चेर तत्काल आपणकर जीवन में बहुत बड़ बड़ परिवर्तन आनिकरी देइथाए। ता बंधुगण जदि आपण चाहुछंती समस्त ग्रह माने आपणकर साथ दियंतु तो निश्चिंत भावरे एही नवरात्रि रे कला दुदुरार चेरकु आपणकर घर को आनी पूजा करंतु एवं एहा परे एहाकु गोटे ताबिजरे पुराई आपणकर बेकरे किंबा हाथरे बांधि नियंतु। कला दुदुरा चेरकु पिंधिबा द्वारा शनिदेवंकर कुप्रभाव शनिंकर 7.5 शनिंकर 2.5 एवं शनि दोषरु मुक्ति मिली थाए। एहा द्वारा आपणकर शुक्र ग्रह मजबूत मध्य होई जाई थाए। जो मानकर शुक्र ग्रह मजबूत होई जाई थाए तो सेमाने धनवान एवं धनशाली होई थांती। सेमानकर जीवन रे केबे भी धन अर्णर कमी होई न थाए। राहु केतुंकर पीड़ा मध्य दूर होई जाई थाए। जदि कोनोसी व्यक्ति को स्वप्न रे साप आसुअछि, जदि कोनोसी व्यक्ति को
ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଅଛି, ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଭୟ ରହୁଅଛି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିବ୍ୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ଏହି ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲି ଗଛର ଚେରର ଫାଇଦା ବତେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଚମେଲିର ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ଥାଏ ତାହା ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷିଥାଏ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଅବଶ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏହାକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା ଏହାର ଯେଉଁ ବୀଜ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଓଲଟା ରହିଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆଠୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପମାର୍ଗର ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅପମାର୍ଗ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ବୀଜର କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହାର ବୀଜର କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ହୋଲି ପର୍ବ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏକ ଖାସ୍ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ତ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାର୍ଗର ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତାହା ତତ୍କାଳ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶନି ପୀଡ଼ା, ରାହୁକେତୁ ଦଶା। ଶେଷରେ ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଅପରାଜିତା କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ପୁଷ୍ପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଅପରାଜିତାର ପୁଷ୍ପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ଏବଂ ଅଧିକ ଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଚାକିରି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୋଲି ପର୍ବ ଦିନ ଏହି 5 ଗୋଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେର ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।